हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ये शिव भक्त होते हैं और इस संप्रदाय को कनपटा समुदाय भी कहते हैं। इसमें कुल नाथ कभी 9 हुए हैं, जिसमें से पहले हैं मत्स्यनाथ, दूसरे हैं गोरखनाथ, तीसरे जालंधर नाथ, चौथे चपड़नाथ, पांचवें चौरंगी नाथ, छठे गहीड़ी नाथ, सातवें गोपीचंद नाथ, आठवें हैं ज्वालेंद्र नाथ और 9वें हैं भरतनाथ। और इसमें से जो नाथ थे, इनका उपनाम था विष्णु शर्मा और इनकी पुस्तक है ज्ञानकारिता। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो हुए वो गोरखनाथ हुए। इनकी पुस्तक है गोरखबानी प्राण शंकली। और इनके फुटकल और अन्य अभ्रंश रचनाएं भी हैं। ये सब जो है विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है। और मीर खुसरो हैं, इनकी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया था। गज़ल का प्रयोग किया है इन्होंने, पहेलियों का किया है। पदावली एवं गोरक्ष विजय नाटक भी विद्यापति ने ही लिखा है। विद्यापति के अन्य भी हैं जो है मैथिल कोकिल हैं और कवि शेखर है। अब चलिए हम और नाथ संप्रदाय के बारे में और हम जानते हैं। जो नाथ साहित्य है या ये ब्रजयानी सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य कहलाया। सब नाथों में प्रथम जो है वो आदिनाथ शिव माने जाते हैं। आदिनाथ शिव में को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं जलंधर नाथ, दूसरे हैं मत्स्यनाथ। जलंधर नाथ को कड़प्पा भी कहते हैं और मत्स्यनाथ गोरखनाथ। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय को 12 पंथी भी कहते हैं, क्योंकि यह 12 शाखाओं में 6 शिव द्वारा और 6 गोरखनाथ द्वारा में विभक्त था। और इस पंथ के योगी कान फड़वाकर मुद्रा धारण करते थे, क्योंकि इसलिए इन्हें हम क्या कहते थे, कनफटा या भाकत फटा योगी भी कहा जाता था। ये कान में स्फटिक के बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे। नाथों की जो संख्या है वो 9 है, जो कि मैंने आपको मैं पहले बता चुकी हूँ इनके 9 के नाम। अब चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण नाथ साहित्य गोरखनाथ के साहित्य पर ही आधारित है। और जो नाथ साहित्य संवाद रूप में लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की परंपरा के विकसित रूप को नाथ पंथ माना जाता है। ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ के सिद्ध मंत्र, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय जैसे कई नाम बताए। नाथ पंथ में बालनाथ का टीला पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच है, जिसका संबंध जलंधर नाथ से है। मैंने आपको बताया कि आदिनाथ शिव को 2 भाग में बांटा गया, एक जलंधर नाथ, दूसरे मत्स्यनाथ, गोरखनाथ। और ये जो गोरखनाथ है ये आपको सबसे ज़्यादा विकसित गोरखपुर में ही दिखेंगे, जो कि यूपी का एक जिला है। नाथों के निर्गुण साधना की परिकल्पना की इन्होंने। और गोरखनाथ ने मत्स्यनाथ को नारी साहचर्य के आचरण को त्याग करने का सुझाव दिया था। और ये हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ही ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। इन दोनों के योग के ही क्या कहते हैं, हठ योग कहते हैं। जैसे हठ जो बना है हठ योग, ह से सूर्य और ठ से हमारा चंद्र होता है, तो इन दोनों के योग से ही हठ योग बना है। अब आगे देखते हैं। मच्छंदर नाथ चौबे बोधिसत्व और लोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। और 12वीं से 14वीं शती के मध्य भगवान शिव को मानने वाले अनुयायी जो थे वो नाथ कहलाए। 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो भगवान शिव को मानने वाले अनुयायी थे वो नाथ कहलाए थे। और नाथ पंथ की देखिए प्रमुख विशेषताएं। ये जो नाथ पंथ होते हैं वो नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है इसमें। गुरु एवं ज्ञान निष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सांसारिक भोग विलासों एवं मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें गृहस्थ धर्म के प्रति भी असहमति का भाव मिलता है। हठ योग साधना पद्धति को भी अपनाया गया है। और बाह्य 4 तीर्थाटन, कर्मकांड, जात पात आदि ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों का भी इसमें विरोध मिलता है। अंतर साधना पर भी बल दिया गया है। इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य समाधि, नारी साधना, कुंडलिनी, पिंगला, सुषुम्ना,
सट चक्र आदि की साधना पर बल दिया गया इसमें। और ये इसमें जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ पहले कवि हुए हैं, दूसरे हैं गोरखनाथ। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मत्स्येंद्र नाम का अन्य नाम मच्छंदर नाथ, मीनानाथ, विशु शर्मा, मीनपाल, महेंद्रपाल था और ये जो है मछुआ जाति के थे। और मत्स्येंद्र नाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, किंतु योगिनियों के माया जाल में फंसकर वामाचारी साधना मतलब स्त्रियों के साथ संसर्ग करने लगे और गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया। गोरखनाथ ने क्या कहा, जाग मच्छंदर गोरख आया। और इनका पुस्तक जो है कौल ज्ञान निर्णय, ये गोरखनाथ के क्या थे, गुरु थे मच्छंद्रनाथ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धू की बनिया नाम से किया हुआ है। अब चलिए गोरखनाथ के बारे में पढ़ते हैं। गोरखनाथ जो है ये नाथ पंथ के हठ योग के प्रवर्तक थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको अपने युग का सबसे बड़ा नेता एवं शंकराचार्य के बाद महान, प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुरुष बताया। ये पीताम्बर दत्त बड़खाल इनकी रचना शबदी को सबसे प्रामाणिक मानते हैं और बड़वाल ने इनकी 40 रचनाएं तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी 28 रचनाएं का उल्लेख किया है। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शबदी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतिशा, 15 तिथि। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, इसीलिए तुलसीदास का कथन है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इनकी साधना का मुख्य स्थान गोरखपुर है और ये शून्य के साधक थे। 10वीं शती के कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त के तंत्रालोक में गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर विहोया मत्स्येंद्रनाथ की रचना की है और इनके हठ योग को ब्रज योग, जय योग, कुंडली योग भी कहा जाता है। एक ग्रंथ महेंद्र गोरख संवाद प्रश्नोत्तर शैली में रचित एवं संवाद ग्रंथ माना जाता है। इसमें गोरखनाथ द्वारा प्रश्न किए गए हैं तथा महेंद्र के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जिसे हम महेंद्र गोरख बोध कहते हैं। और अन्य नाथ कवि भी हुए हैं, चौरंगी नाथ, नागार्जुन, जलंधर नाथ। ये नाथों और सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले हैं ये लोग। और ये पूरा हम लोगों ने ब्रीफली नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।